फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पीजी एसकेटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन संस्कृत, जिसमें आज पढ़ेंगे एमएस के 21 के खंड 1 में इकाई 1 संस्कृत वाड्मय का परिचय, जिसमें आज आपके लिए लेकर आए हैं ऋग्वेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, संस्कृत वाड्मय का परिचय में ऋग्वेद। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ है। इस वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति मंत्रों का संकलन है, जिसके द्वारा देवी देवताओं की स्तुति या प्रार्थना की जाती है, वह ऋग कहलाता है। और ऐसी ऋचाओं का नाम का संग्रह ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद की 5 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है: साकल, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। वर्तमान में केवल साकल शाखा ही प्राप्त होती है। ऋग्वेद का विभाजन मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र में किया गया है। साकल विभाजन के अनुसार ऋग्वेद में 10,600 मंत्र, 28 सूक्त, 85 अनुवाक से 85 अनुवाक 10 मंडलों में विभाजित है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार द्वितीय मंडल में सप्तम मंडल तक का भाग ऋग्वेद का प्राचीनतम अंश है, जिसमें प्रत्येक मंडल में किसी ऋषि व उनके वंश से संबंधित मंत्रों का संग्रह है। द्वितीय मंडल के मध्य तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव, पंचम मंडल के ऋषि अत्रि, षष्ठ मंडल के ऋषि भारद्वाज, सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं। वंश विशेष से संबंधित होने के कारण इन 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल भी कहा जाता है। अष्टम मंडल में संकलित मंत्रों के ऋषि कौ और अंगिरस के वंशज है। नवम मंडल की विशिष्टता केवल सोम देवता की स्तुति है। सोम का नाम एक नाम पावमान होने से इस मंडल का नाम पावमान मंडल भी है। विद्वानों के अनुसार इन मंडलों से संकलित हो जाने पर इनको आदि और अंत में एक एक मंडल जोड़ दिए गए हैं, जिससे ऋग्वेद 10 मंडलों की 10 तई ऋषि बन गया। ऋग वैदिक देवताओं में संख्या 33 है। इनका विभाजन स्थान के आधार पर प्राप्त होता है। जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता, इसको प्रथम मानते हैं। द्वितीय है अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरा है ध्रुव स्थानीय देवता। पृथ्वी स्थानीय देवता में सर्वप्रथम अग्नि है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति, सोम, नदी आदि देवता भी पृथ्वी स्थानीय देवता कहलाते हैं। अंतरिक्ष स्थानीय देवता में प्रमुख है वायु या इंद्र। इसके अतिरिक्त त्रित, अपत्य, मतरी, स्वन, अहिर्बुध, धन्य, रुद्र आदि हैं। ध्रुव स्थानीय देवताओं में सूर्य को प्रमुख माना गया है। अन्य देवता घोष, वरुण, मित्रा, सविता, पूषण, विष्णु, विवस्वत, आदित्यगण, उषस तथा अश्विन देवता हैं। इनके अतिरिक्त कुछ भाव रूप देवता भी हैं, जैसे मन्यु, श्रद्धा, अदिति, निऋत्ति, काय, काल, प्राण इत्यादि। कुछ विशुद्ध स्त्री रूप में भी कल्पित है, जैसे सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि, वाक, पुरंधी, कृष्णी, इंद्राणी, वरुणानी इत्यादि। ऋग्वेद में प्रत्येक देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। जिस देवता की स्तुति की जाती है उसे ही सर्वगुण संपन्न बताया गया है। इस पद्धति ने मैक्स मूलर के सर्वेश्वरवाद को जन्म दिया है। ऋग्वेद में पुरोहित का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक के अनुसार जब तक पुरोहित देवताओं का आह्वान नहीं करता तब तक यजमानों की स्थिति उन तक नहीं पहुंचती, अतः ये ऋग्वैदिक पुरोहित कहलाता है। होता अर्थात आह्वान करने वाला। ऋग्वैदिक धर्म पलायनवादी व निराशावादी नहीं है। आशा को ऋग्वेद में परम ज्योति और निराशा को सघन अंधकार कहा गया है। 100 वर्ष तक अक्षत होकर जीने की अभिलाषा भी की गई है। विश्वामित्री की यही भावना परवर्ती साहित्य में वसुधम कुटुंबकम इत्यादि वाक्यों में विकसित हुई है। आइए इसके दार्शनिक पक्ष को देखते हैं। ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मंडलों में तत्कालिक ऋषियों की दार्शनिक उद्भावनाएं संकलित है, जैसे तथा ऋग्वेद में 12
दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। आइए पुरुष सूक्त के बारे में जानते हैं। ये समस्त जगत को पुरुषात्मक कहकर उसके आधार पर हुए सृष्टि यज्ञ की कल्पना करते हैं। पुरुष ही जगत का उपादान और निमित्त भी है। सृष्टि यज्ञ में पुरुष हल बना, विभिन्न ऋतुओं यज्ञ की सामग्री बनी, उस यज्ञ में विविध जीव जंतु बने, वेदों तथा वर्णों का विकास हुआ, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि सब कुछ इसी का परिणाम है। इस प्रकार यज्ञ का रूप देकर सृष्टि की प्रक्रिया अभिव्यक्त की गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं हिरण्यगर्भ सूक्त में भी ईश्वर की प्रजापति के रूप में वर्णन है। इसमें 10 ऋचाएं हैं, जिनमें 9 में से प्रत्येक के अंतिम पाद में कस्मे देवाय हविषा विधेम से समाप्ति हुई है। यहाँ क से तात्पर्य प्रजापति है। इसी प्रकार अस्यवामी सूक्त, वाक्य सूक्त, नासदीय सूक्त, रीत दर्शन इत्यादि दार्शनिक सूक्त प्राप्त होते हैं। आइए नेक्स्ट है संवाद सूक्त। ऋग्वेद के लौकिक सूक्तों में संवाद सूक्तों का भी मुख्य स्थान है। इनकी संख्या प्राय 20 है। ऋग्वेद के संवादों के माध्यम से प्रेम, हर्ष, व्यंग, भक्ति, विश्वास आदि सभी मानवीय भावनाओं से संबंध लौकिक सामग्री की अधिकता है। इन सूक्तों में विश्वामित्र नदी संवाद, यमी संवाद, शर्मा पणि संवाद प्रमुख है। विश्वामित्र नदी संवाद में 13 ऋचाएं हैं, जिनमें पंचनंद प्रदेश की विपाशा और सुशुद्री नदियों का विश्वामित्र के साथ संवाद को दिखाया गया है। विश्वामित्र नदियों संवाद करते हुए नदियां झुक जाने की प्रार्थना करते हैं, जिससे सेना नदी पार कर सके। आइए यमी संवाद में को बारे में पढ़ते हैं। इसमें 14 ऋचाएं हैं। यम और यमी दोनों विवस्वत की संतान है। यमी अपने भाई यम से प्रार्थना करती है कि मानव जाति का विनाश रोकने के लिए वह समागम करे, किंतु यम इसे अस्वीकार कर देता है। संभवतः इसी कारण संसार में सगोत्रा भाई बहन का विवाह वर्जनीय है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पुरुरवा उर्वशी संवाद। इस संवाद में पुरुरवा एक मनुष्य है और उर्वशी एक अप्सरा। दोनों 4 वर्ष तक साथ रहते हैं। उनके आयु नामक एक पुत्र होता है, परंतु उसके पश्चात श्राप के प्रभाव से उर्वशी के मिलन की यह अवधि समाप्त हो जाती है और वह एकाएक लुप्त हो जाती है। शोक विवल उसे खोजने में प्रयत्नशील पुरुरवा एक दिन उसे सरोवर के तट पर देखता है, किंतु उर्वशी श्राप की बात बताकर अपनी असमर्थता को प्रकट करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शिक्षात्मक सूक्त। अक्ष सूक्त। ऋग्वेद में अक्ष क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना एक प्रसिद्ध व्यसन था, किंतु सूक्त में इस व्यसन की निंदा करते हुए कृषि कार्य की प्रेरणा दी गई है। जुआरी का पश्चाताप, उसकी दुर्दशा आदि का मार्मिक वर्णन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं संस्कार। ऋग्वेद में युगों के संस्कार का महत्व है। गृहस्थ आश्रम के लिए विवाह संस्कार महत्वपूर्ण था तथा ऋग्वेद में मृत्यु संस्कार का वर्णन मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद के युग में समाज का विविधपूर्ण चित्र प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।